गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका 10th क्लास सामाजिक विज्ञान ऑनलाइन क्लासेस में। बेटा आज अपन पाठ 7 राज्य सरकार पढ़ रहे हैं। हमारे संविधान में ये व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 168 में कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा। विधानमंडल के 3 अंग होंगे, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। कुछ राज्यों में एक सदन होगा विधानसभा, और कुछ राज्यों में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। बेटा जिन राज्यों में विधानसभा विधान परिषद दोनों है उसे द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका कहा जाता है। तो भारत के 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, जहां पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो वे 6 राज्य कौन कौन से हैं, इसके लिए ट्रिक भी है। छोटा सा सूत्र है आम बी उक्ते। आसी आंध्र प्रदेश, मसी महाराष्ट्र, बी से बिहार, उसे उत्तर प्रदेश, कैसे कर्नाटक और तेसी तेलंगाना। तो बेटा ये 6 राज्य ऐसे जहां पर द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का अर्थ क्या है, जहां पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना। आम बी उक्ते इसकी शॉर्ट ट्रिक है याद करने के लिए। तो आज अपन अपने राज्यों के विधानमंडल के बारे में जानेंगे। जो विधानसभा है उसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का सदन है। तो सबसे पहले अपन विधानसभा का संगठन समझते हैं। सबसे पहले सदस्य संख्या। अनुच्छेद 170 में इसका उल्लेख किया गया है। विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 हो सकती है और न्यूनतम 60 तो होनी ही चाहिए। अधिकतम 500 हो सकती है और कम से कम 60 होना आवश्यक है। ऐसे तय नहीं है कि इतनी संख्या होगी। अब जैसे कि अलग अलग राज्यों के अलग अलग है। अपने राजस्थान की विधानसभा सदस्य संख्या है 200। फिर इसके बाद में दूसरा है स्थान आरक्षण। जो विधानसभा या विधान परिषद है इसमें आरक्षण का प्रावधान क्या है। 95 संवैधानिक संशोधन के द्वारा लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण दिया गया है। इसके अलावा एक सदस्य अगर राज्यपाल को उचित लगता है तो एंग्लो इंडियन समुदाय का मनोनीत कर सकता है। फिर अपनी निर्वाचन पद्धति। निर्वाचन क्षेत्र एक सदस्य रखे गए हैं। निर्वाचन के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रणाली को अपनाया गया है। सदस्यों की योग्यताएं। विधानसभा के लिए सदस्य भारत के नागरिक होने चाहिए, उनकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, किसी लाभ के पद पर आसीन नहीं होने चाहिए, इसके अलावा पागल या दिवालिया घोषित नहीं होने चाहिए। कार्यकाल। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इसमें यह कि राज्यपाल द्वारा इसे समय से पूर्व भंग किया जा सकता है, परंतु यदि संकट काल की घोषणा प्रवर्तन में हो, आपातकाल लगा हुआ हो, तो संसद विधि द्वारा विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगा। किसी भी अवस्था में संकट काल की घोषणा समाप्त हो जाने के बाद 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। जो सदस्यता वाला टॉपिक था बेटा, इसमें कि किसी व्यक्ति की सदस्यता का अंत किस प्रकार हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल के दोनों सदन, विधानसभा का और विधान परिषद का, दोनों का साथ में नियुक्त हो जाता है तो उसे एक सदन से इस्तीफा देना होगा। और इसके अलावा विधानसभा और संसद दोनों का भी एक साथ में नियुक्त नहीं हो सकता, एक जगह से इस्तीफा देना होगा। कोई भी सदस्य यदि विधानमंडल से संबंधित सदन की बैठक में सदन की आज्ञा के बिना 60 दिन से अधिक अनुपस्थित रहता है तो उसे सदन की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया जाएगा। यदि किसी सदन का सदस्य हो चुकने के बाद उसमें कोई अयोग्यता उत्पन्न हो जाती है तो भी उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद में है पदाधिकारी। प्रत्येक राज्य की विधानसभा के 2 पदाधिकारी होते हैं।
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो बेटा जो अध्यक्ष होता है वह विधानसभा के सदस्य अपने में से ही चुनते हैं। जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त होता है उसमें से अध्यक्ष चुना जाता है, और जो पार्टी विपक्षी दल में होती है उसमें से उपाध्यक्ष चुना जाता है। अब बेटा अपन अध्यक्ष के अधिकार, कार्य या शक्तियों की बात करते हैं। वह विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखता है। सदन का कोई सदस्य सदन में उसकी आज्ञा के बिना अगर उपस्थित नहीं होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। वह सदन की कार्यवाही में से ऐसे शब्दों को हटाने की आज्ञा दे सकता है जो कि गलत है। सदन के नेता के परामर्श से सदन की कार्यवाही निश्चित कर सकता है। वह प्रश्नों को स्वीकार करता है, नियम विरुद्ध होने पर अस्वीकार करता है। वह मतदान पश्चात परिणाम की घोषणा करता है। सामान्य परिस्थिति में वह सदन में मतदान नहीं करता, लेकिन अगर दोनों पक्षों में वोट बराबर रहते तो वह निर्णायक मत देता है। कोई विधेयक धर्म विधेयक है या नहीं इसका निर्णय अध्यक्ष ही करता है। दल बदल संबंधी याचिकाओं पर वह निर्णय देता है। अब अपन बेटा जो देख रहे हैं वह है विधान परिषद का देख रहे हैं विधान परिषद का संगठन। विधानसभा को विधान परिषद के गठन का अधिकार दिया गया है। विधान परिषद जो सभा होती है वह संसद के पास प्रस्ताव भेजती है, और अगर संसद के द्वारा उसे स्वीकृति मिल जाती है तो किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन हो जाता है। सदस्य संख्या, राज्य की जो विधान परिषद है इसकी सदस्य संख्या तय नहीं है, लेकिन इतना है कि किसी भी राज्य की जो विधानसभा है उसकी सदस्य संख्या का 1/3 विधान परिषद की सदस्य संख्या होती है, लेकिन किसी भी स्थिति में 40 से कम सदस्य संख्या नहीं होनी चाहिए। फिर सदस्यों का निर्वाचन या मनोनयन, जो विधान परिषद के 5/6 सदस्य होते हैं वो निर्वाचित होते हैं, और 1/6 सदस्य मनोनीत होते हैं। इसकी जो चुनाव पद्धति है वो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल सर्वसम्मतीय मत प्रणाली। अब इसके लिए जो अलग अलग निर्वाचक मंडल है, तो सबसे पहले जो निर्वाचक मंडल है वह स्थानीय संस्थाओं का निर्वाचक मंडल। 1/3 जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन करता है नगर पालिका, जिला परिषद है, और ऐसी स्थानीय संस्थाएं इनका निर्वाचन करती है। दूसरा जो निर्वाचक मंडल है हमारी विधानसभा भी इसके 1/3 सदस्यों का निर्वाचन करती है। इसके अलावा स्नातकों का निर्वाचक मंडल 1/12 सदस्यों का निर्वाचन स्नातकों का जो निर्वाचक मंडल है वह करता है। वे स्नातक जिन्हें परीक्षा पास किए 3 साल से अधिक समय हो गया है वे इस निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। इसके अलावा अध्यापकों का निर्वाचक मंडल जो माध्यमिक विद्यालय या उच्च विद्यालय में 3 वर्ष से पढ़ा रहे हैं 1/12 सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेते हैं। इसके अलावा राज्यपाल, जो हमारा राज्यपाल है वह 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो कि साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता या समाज सेवा के क्षेत्रों में आगे होते हैं उनका मनोनयन करते हैं। तो निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? स्थानीय संस्थाओं का निर्वाचक मंडल, इसके अलावा विधानसभा का निर्वाचक मंडल, स्नातकों का निर्वाचक मंडल, अध्यापकों का निर्वाचक मंडल, और फिर बाकी राज्यपाल के द्वारा 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अब अपन बात करते हैं सदस्यों की योग्यताएं। विधान परिषद की सदस्यता के लिए वे ही योग्यताएं हैं जो कि विधानसभा के लिए बस आयु का अंतर है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। विधानसभा के लिए आयु होती है 25 वर्ष और विधान परिषद के लिए आयु होती है 30 वर्ष। तो विधान परिषद की योग्यताएं भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, वह पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर किया जाता है। और विधानसभा का कार्यकाल, विधान जो परिषद होती है वह कभी भंग नहीं होती है, उसे राज्यपाल भी भंग नहीं कर सकता। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रति 2 वर्ष के पश्चात 1/3 सदस्य अपना पद छोड़ देते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव हो जाता है।
पदाधिकारी। विधान परिषद अपने सदस्यों में से एक सभापति और एक उपसभापति का चुनाव करती है। अब बेटा अपन देखते हैं विधान परिषद के अधिकार, कार्य और राज्य विधानमंडल या विधानसभा की शक्तियां। राज्य विधानमंडल राज्य की व्यवस्थापिका है, कानून निर्माण के संबंध में से अंतिम शक्ति प्राप्त है। तो सबसे पहले विधायी शक्ति, विधायक कानून बनाना। राज्य विधानमंडल को सामान्यतः उन सभी विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार है जो राज्य सूची या समवर्ती सूची में दिए गए हैं। साधारण विधेयक राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में लाए जा सकते हैं, किंतु जो अंतिम महत्वपूर्ण शक्ति है वह विधानसभा को प्राप्त है। सेकेंड है वित्तीय शक्ति। विधानमंडल मुख्यतः विधानसभा को राज्य के धन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त होता है। आय व्यय का जो वार्षिक लेखा होता है, बजट, विधानसभा से स्वीकृत होने पर ही शासन के द्वारा आय व्यय से संबंधित कोई कार्य किया जा सकता है। विधानमंडल से विनियोग विधेयक पास होने पर ही सरकार संचित निधि हेतु धन निकाल सकती है। तीसरी शक्ति बेटा प्रशासनिक शक्ति। संविधान द्वारा राज्यों के क्षेत्र में संस्थात्मक व्यवस्था स्थापित किए जाने के कारण जो राज्य की मंत्रिमंडल है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों के द्वारा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित किया जाता है, प्रश्न पूछ करके, काम रोको प्रस्ताव के द्वारा, निंदा प्रस्ताव के द्वारा, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के द्वारा, इसके अतिरिक्त अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा जो विधानसभा है, विधानमंडल है, वह मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। संविधान में संशोधन की शक्ति। हमारे संविधान की कुछ धाराएं ऐसी है तो उसमें ऐसी विधि है कि कुछ उपबंधों में संशोधन करने के लिए आधे से अधिक राज्यों की विधानमंडलों का अनुसमर्थन आवश्यक है। तो उन उपबंधों में संशोधन तभी हो सकता है जब भारत के आधे से अधिक राज्यों का जो विधानमंडल है सहमति दे। हालांकि जो संविधान संशोधन विधेयक है उसकी शुरुआत राज्य के विधानमंडल नहीं कर सकते। निर्वाचन संबंधी शक्ति। राज्य की विधानसभा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेती है। तो बेटा राज्य विधानमंडल या की जो शक्तियां एक बार अपन फिर से देखते हैं। विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, प्रशासनिक शक्ति, संविधान में संशोधन की शक्ति, निर्वाचन संबंधी शक्ति। थैंक यू। अब जो प्रश्न बनता है बेटा वो प्रश्न इस प्रकार बन सकता है कि विधानमंडल या विधानसभा की शक्तियां और कार्यों के बारे में बताइए। विधानसभा का संगठन समझाइए। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका वाले राज्यों के नाम लिखो। राज्य विधानमंडल के अंग कौन कौन से हैं? विधानसभा की सदस्यता का अंत किन परिस्थितियों या शर्तों में होता है? तो इस तरह के प्रश्न अपने बन सकते हैं। थैंक यू।